बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपको बड़े मुख्तलिफ से बड़े मज़े के चटपटे से कबाब बताने लगी हूँ। ये ब्रेड और बेसन के कबाब हैं। इतने मज़े के ये कबाब बनते हैं, ये खा के आप चिकन के कबाब को भूल जाएंगे। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है। चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, कसूरी मेथी है, बिल्कुल थोड़ी सी आपने डालनी है। थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए मैंने डाल रही हूँ, कलर बड़ा अच्छा आता है। और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून नमक, सब्ज़ धनिया काट के मैंने धो के रखा है, शिमला, टमाटर और सब्ज़ मिर्च 4 मैंने स्लाइस लिए हैं और 1 अंडा जो मैं ऊपर लगाऊंगी। ये मैंने 4 टेबलस्पून बेसन के लिए हैं। इसको पहले मैं अच्छी तरह भून लूँगी। भूनने से इसकी जो कच्चापन है, स्मेल है जो बेसन की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे अगर आप डालेंगे भूनने के बगैर तो वो कच्ची कच्ची अंदर से स्मेल भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। इसलिए आपने इसको सबसे पहले इसको भूनना है अच्छी तरह। जब इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद करके इसको नीचे उतार लेना है। ये देखें, बिल्कुल इस कलर से आपने इसको बाउल में या प्लेट में निकाल लेना है। बेसन रेडी हो गया है। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। मसाले डाल के कसूरी मेथी जो है वो आपने ज़रूर डालनी है। फिर आपने हाथ की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। फिर स्लाइस जो है वो मैं बिल्कुल बारीक बारीक करके हाथ से मसल के अंदर डालूंगी। ऐसे आपने पहले बड़े बड़े टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद आपने हाथ की मदद से इसको दोनों हाथों के सेंटर में लेके बिल्कुल इसका जो चूरा है वो बना लेना है। ये देखें, इस तरह बिल्कुल जो है किनारे भी बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और ब्रेड भी बिल्कुल बारीक हो जाएगी। तो इससे जो है कबाब बड़े अच्छे बनेंगे। ये देखें, इतनी अच्छी ब्रेड जो है वो मिक्स कर ली है, बारीक कर ली है। उसके बाद टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, धनिया, शिमला ये आपने डाल देनी है। ये डाल के फिर मैं नीम गर्म पानी लिया है और हाथ की मदद से इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करती जाऊंगी। एकदम से पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। एकदम से डालने से फिर बैटर जो है वो पतला हो जाता है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल रही हूँ और हाथ से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। ये देखें, परफेक्ट आपने इसी तरह इसकी जो है वो डो तैयार कर लेनी है। उसके बाद हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के तो मैं कबाब बना लूँगी। पहले जितने भी इसके बनते हैं, अगर छोटे बनाना चाहें तो फिर आप छोटे बनाएं। मैं थोड़े से बड़े बनाऊंगी, इसलिए मेरे 4 या 5 बनेंगे। ये आपने बिल्कुल कबाब की तरह इसको गोल शेप में ले आना है। ये कबाब मैंने रेडी करके रख लिए हैं। उसके बाद अंडे को आपने फोक की मदद से प्लेट में बीट करके तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हाथ पे रख के तो अपने अंडे को अच्छी तरह ऊपर नीचे दोनों साइडों पे लगा के तो फिर बिल्कुल लो आंच पे मैंने ऑयल जो है वो रखा हुआ है। तो आराम आराम से आपने कबाब जो है वो अंदर डालते जाना है। आंच जो है वो आपने मीडियम रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी। एक दफ़ा इनको आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो आराम आराम से आपने इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेनी है। टूटे बिल्कुल भी नहीं टूटते, ये बड़े अच्छे कबाब बनते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे। ये देखें, इतना अच्छा उनका कलर आया है और इतने अच्छे फ्राई हुए हैं। ये आपने ज़रूर ट्राई करके मुझे बताना है कि आपको ये पसंद आए, ब्रेड और बेसन के कबाब के नहीं आए पसंद। ये आपने एक एक करके ऑयल से इनको अलग कर लेना है और प्लेट में निकालते जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कबाब जो हैं इतने अच्छे फ्राई हो गए हैं और इतनी मज़े की इनका खुशबू आ रही है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। बिल्कुल लो आंच पे आप इनको जब फ्राई करेंगे तो अंदर तक ये सारी चीज़ें जो है
वो पक जाती हैं और इतने अच्छे जो कबाब है वो तैयार हो जाते हैं। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके कबाब कैसे बने। साथ आप धनिया पुदीने की चटनी बनाएं, खुबानी की बनाएं, जो भी आपकी चॉइस हो वो साथ बना के तो इसको खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की रेसिपी आपको टाइमली मिल सके। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।